अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाहु अकबर। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 36 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा करने की कोशिश है कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। यही क्या है? सीधा दीन है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। सो इनमें अपनी जानों पर जुल्म ना करो। फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाहु अकबर। इस आयत से हमें क्या पता चलता है? ये याद रखिए कि हमारा महबूब व मुकर्रम परवरदिगार तो कादिर मुतलक है, फ़आलुन लिमा युरीद है। उसने तो ज़मान और मकान को ख़ुद पैदा फरमाया है, और अल्लाह ताला की उस ज़ात पाक के लिए इस ज़मीन और इस ज़मान की तक़सीम कोई माने नहीं रखती। जिस अज़मत मआब हस्ती को नींद न आती है और न ऊँग तक नहीं आती, उसके सामने माजी के औराक़ खुले पड़े हैं, और इस पर हाल कर, यानी अल्लाह ताला पर, उस पर हाल का लम्हा भी मौजूद भी है, आया भी है, और अल्लाह ताला के नज़दीक हर चीज़ वाज़ेह है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के नज़दीक यानी सारा ज़माना है वो गैर मुनक़ति तौर पर एक मुसलसल हाल है। ये तो महज उस आली ज़ात का लुत्फ़ व करम है कि उस ज़ात मुकर्रम ने इंसान की सहूलत के लिए ज़माने की तक़सीम कर दी और उसको माजी, हाल और मुस्तक़बिल के ख़ानों में बाँट दिया। अल्लाह अकबर। और सारों के 12 महीने बना दिए, और उनमें से 4 हुर्मत वाले। फिर मुख्तलिफ़ अय्याम और जुदागाना अवक़ात के लिए भी बहुत आसान और बाबरकत आमाल का प्रोग्राम मुरतब फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब जो मुख्तलिफ़ अवक़ात और महीने और दिनों के जो अमली और इतलाक़ी प्रोग्राम, तो वो तो अल्लाह ही ने बनाया है, और जिसकी तशरीह किसने की है? हमारे प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। और दूसरी तरफ वो प्रोग्रामात और दूसरी तरफ वो दूसरे प्रोग्राम जिसमें बिदआत और मुख्तलिफ़ खुज़ाबलात और खुराफात के रसूम और रवाज है, जिसको लोगों ने खुद अज़ खुद गढ़ लिया। और इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ये जो महीनों का हिसाब किताब रखा है वो क्यों रखा है, और इसमें क्या हिकमतें हैं और क्या तकाज़े हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहूद व नसारा की तरह मुशरिकीन अरब भी अल्लाह ताला के अहकाम बदलने के लिए हीला साजी से काम लेते थे। मसलन आसमान व ज़मीन की पैदाइश के दिन से तमाम आदियान यानी तमाम अदियान में ये तरीक़ा चला आ रहा था कि महीने और साल शमसी हिसाब यानी सूरज के बजाय कमरी हिसाब से चाँद के लिहाज से मुअतबर समझे जाते थे, और तमाम इबादात में यही तारीख़ें मलहूज़ रखी जाती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तरीक़ा कायम रखा, क्योंकि चाँद की हालात रोज़ाना बदलती है और तारीख़ का तअय्युन उसमें इतना वाज़ेह और आसान नहीं हो सकता जिस तरह के दूसरे तरीक़े से हो सकता है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आबादियों के अलावा जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में और समंदरों में रहने वाले लोग किसी कैलेंडर के मोहताज नहीं रहते। और उससे ये भी पता चलता है कि ये तरीक़ा कितना बेहतरीन है कि आप यानी इस हिसाब नबवी के मुताबिक चले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 15 आयत नंबर 5 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वही है
हाँ, वही है, यानी वो ज़ात है जिसने सूरज को तेज़ रोशनी और चाँद को नूर से बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह अकबर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तमाम शरई उमूर जो हैं, अहकाम हुए, कमरी हिसाब के मुताबिक रखे हैं, जिसमें दूसरी बेशुमार हिकमतों के साथ ये हिकमत भी है कि ये इबादत हर साल एक ही मौसम में ना आए बल्कि बदल बदल कर आती रहती हैं। वरना किसी इलाके में रोज़े हमेशा गर्मी में आते और किसी इलाके में हमेशा सर्दी में आते। तो कमरी हिसाब की वजह से हज भी मुख्तलिफ मौसमों में आता है ताकि मुसलमान सख्ती और नरमी दोनों हालात से गुजरे और हज और अल्लाह के दूसरे अहकाम अदा करने में आदत डाल सके। और कमरी जो महीना है वो 29 या 30 दिन का होता है, ना इससे एक दिन कम ना इससे ज़्यादा। साल यानी और साल जो है 12 माह में तकरीबन 355 दिन का होता है या उससे एक दो दिन कम बेशी रहती है उसमें, जबकि शमसी साल 365 यानी 365 दिन रहता है और एक दिन के चौथाई हिस्से के बराबर होता है। और इसके 12 महीने में कोई 30, कोई 31 का और कोई फरवरी यानी 28 दिन का होता है, तो जो चौथे साल 29 दिन का शुमार किया जाता है। शमसी साल का हर माह और दिन अपने मुकर्रर मौसम में आता है। इससे हमें पता चलता है कि हमें इन शमसी और इन जो हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए महीने मुकर्रर किए हैं और जो हिसाब किताब उसको देखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है वो भी सीखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ एक मुअज़्ज़िनीन और अइम्मा और जो अज़ान देने वाले उनका काम नहीं है, बल्कि ये हम आम मुसलमानों का भी काम है कि उसका हमारे पास कम अज़ कम उसकी बेसिक, उसकी बुनियादी इल्म हमारे पास होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और इससे सीखने और इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।